बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर हुमा दस्तगीर। ग्रेड 5 में आप सबको खुशामदीद। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 4। वर्कशीट नंबर 4 में आप देख रहे हैं कि आपके पास दिए गए हैं आपको इसम मारफा और उसकी अकसाम। इसम मारफा क्या होता है? वो इसम जो किसी खास शख्स, चीज़ या जगह के लिए इस्तेमाल हो, हम उसको इसम मारफा कहते हैं। ठीक है, इसम मारफा की कितनी अकसाम है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप अपनी उर्दू की किताब में, आप अपनी उर्दू की किताब खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद है सफ़ा नंबर 67 यानी पेज नंबर 66। आप खोलेंगे तो वहाँ पे आपको ये अकसाम दी हुई हैं। आप वहाँ से इनकी तारीफ देख के उनको रिवाइज करके अपनी ये वर्कशीट जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपकी आसानी के लिए आपको यहाँ भी बता देती हूँ कि इसम अलम की कितनी अकसाम है। ठीक है, इसम अलम की अकसाम है 4। कौन कौन सी? इसम मारफा की कितनी अकसाम है? 4। इसम अलम, इसम ज़मीर, इसम इशारा और इसम मौसूल। इसम अलम क्या है? वो खास नाम है जिससे किसी शख्स, जगह या चीज को पुकारा जाए। ठीक है, यानी किसी भी खास नाम को जब हम किसी को बुलाते हैं, किसी शख्स को किसी जगह के लिए या किसी चीज को जब हम पुकारते हैं या बुलाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उस खास नाम को कहते हैं इसम अलम। जैसे अब्दुल्ला, लाहौर, कराची, कायदे मिलत, मादरे मिलत, इस तरह के और बहुत से नाम हैं। ये खास नाम है जिनसे हम इनको बुलाते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है इसम अलम। आगे आ जाता है आपका इसम ज़मीर। जी, इसम ज़मीर क्या है? इसम ज़मीर ऐसे अल्फाज जो किसी दूसरे इसम की जगह इस्तेमाल किए जाएं, इसम ज़मीर कहलाते हैं। यहाँ आपको ग्रेड 5 याद हो, मैंने आपको पैराग्राफ भी एक इसकी मिसाल दी थी जब हम क्लासरूम में थे कि अगर एक ही नाम की बार बार जब तकरार होती है, बार बार रिपीट होता है, तो उस नाम को हटा के जब हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, इसने, इसे, वो, तो ये क्या हो जाते हैं? आपके इसम ज़मीर। जैसे अहमद के बारे में कोई पैराग्राफ है। अहमद स्कूल गया, अहमद स्कूल से वापस आया, अहमद ने कपड़े तब्दील किए, अहमद खाना खाकर सो गया। यह आपके पास एक इबारत है। जब हम इसको इसम ज़मीर में इसका इस्तेमाल करेंगे तो हम स्टार्ट में सिर्फ शुरू में बताएंगे कि ये पैराग्राफ अहमद के बारे में है। मसलन अहमद स्कूल से आया, उसने कपड़े तब्दील किए, वो खाना खाकर सो गया। ठीक है, अब हम जो इसमें अल्फाज इस्तेमाल किए, उसने, वो, तो ये क्या हो गया? आपके इसम ज़मीर हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं हम इसम इशारा की तरफ। इसम इशारा क्या है? वो इसम जिसे किसी चीज, शख्स या जगह की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, जब हमें किसी चीज की तरफ इशारा करना होता है तो हम कौन से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं? वो ला दो, वो पड़ा है, इसे, इस तरफ, उनको, उन्हें, वो, या ये के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो अल्फाज हैं, ये, इसे, उनको, वो या उन्हें, तो ये क्या हो गए? आपके इशारा, इसम इशारा हो गए। आगे हम चलते हैं, आखिरी जो है इसम मौसूल। इसम मौसूल क्या है? इसम मौसूल वो इसम है, यानी वो नाम है कि जिसके साथ जब तक कोई जुमला ना मिलाया जाए तो हमें उसके पूरे मायने समझ नहीं आते। ठीक है, यानी इसम मौसूल के बगैर हमारा कोई भी जो जुमला है या कोई भी उस जुमले के मायने हैं वो मुकम्मल नहीं होते। मसलन इसम मौसूल में क्या क्या आता है? जो, जिसने। ठीक है, ये क्या है? आपके इसम मौसूल। अगर किसी भी जुमले में ये अल्फाज ना हो तो क्या होगा कि आपको जुमले के पूरे मायने समझ नहीं आएंगे। अब आपको मैंने इसम अलम, इसम ज़मीर, इसम इशारा, इसम मौसूल बता दिया। ठीक है, इनकी तारीफें भी बता दी, इनकी मिसालें भी दे दी और आपको ये भी बता दिया कि ये इसम मारफा की इकसाम है। आपने इस वर्कशीट को जो है सॉल्व करना है। किस तरह करना है, क्या बता रहे हैं आपको? देखिए, दिए गए जुमलों में मौजूद इसम अलम पर दायरा बनाएं और वो इसम मतलूबा कॉलम में भी लिखें। आपके पास ये 3 मिसालें दी गई हैं। आपने इन मिसालों में से क्या ढूंढना है? इसम अलम ढूंढना है, उसको दायरा लगाना है और वो जो है आपने यहाँ पर लिखना है। इसी तरह आपने इसम ज़मीर यहाँ से ढूंढना है। इन तीनों में से इसम ज़मीर कौन सा है वो आपने ढूंढना है और आपने इस कॉलम में लिखने हैं। आगे चलेंगे, इसम इशारा। इन 3 जुमलों में से इसम इशारा ढूंढेंगे और यहाँ कॉलम में लिखेंगे। और इसी तरह ही इसम मौसूल यहाँ पे ढूंढेंगे। इन मिसालों में से यहाँ जो भी इसम मौसूल है आप उसको सर्कल करेंगे, दायरा लगाएंगे और उसकी जो है वो जो नाम है, जो इसम मौसूल है, वो आपने यहाँ इस कॉलम में लिखना है। ये आपकी वर्कशीट 1 है। इसके साथ हम देखते हैं जी, दर्ज झैल जुमलों में
दर्ज झैल जुमलों में खत कशीदा अल्फाज इसम मार्फा की किस किस्म से ताल्लुक़ रखते हैं? चारों में से दुरुस्त किस्म के खाने में दायरा लगाएं। आपकी आसानी के लिए यहाँ पे पहली जो एग्जाम्पल है वो उन्होंने सॉल्व की हुई है। ये कलम अली का नहीं मेरा है। ठीक है, इसमें ये क्या है? ये क्या है? इसम इशारा। ये आप बाकी मिसालें देख सकते हैं। मादरे मिलत फातिमा जिन्ना ने तहरीक आज़ादी में भरपूर हिस्सा लिया। अब आपने बताना है कि मादरे मिलत क्या है? इसम अलम में आएगा, इसम ज़मीर में, इसम इशारा में या इसम मौसूल में। आगे क्या है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबी थे। सिद्दीक किस में आएगा? आपने इन चारों एग्जाम में से जो भी है आपने उस कॉलम में लिखना है। ठीक है। वो दीवार ऊंची है, जितनी चादर हो उतने ही पाँव फैलाओ। शायद हमारा पड़ोसी है, वो एक दफ्तर में काम करता है। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने कई कुतुब तहरीर की हुई हैं। यानी ये जो अल्फाज अंडरलाइन किए हुए हैं, खत कशीदा किए हुए हैं, आपने इनके बारे में बताना है कि ये इसम मार्फा की कौन सी किस्म में आते हैं। जूं ही उस्तानी कमरे में आई, बच्चे खामोश हो गए। उन शाखों पर परिंदों ने घोंसला बनाया हुआ है। ठीक है, आगे क्या है? नीचे खाने में चंद अस्मा इसम अलम, इसम ज़मीर, इसम इशारा, इसम मौसूल दिए गए हैं। इनकी मदद से दर्जैल इबारत की खाली जगह पुर करें। यानी आपके पास खाली जगह पुर में जो जो अल्फाज इस्तेमाल होने हैं वो आपको दिए गए हैं। अलामा, ये, उन्हों, जितनी, शायर मशरिक, सवरे पाकिस्तान और सर। आपने बताना है डैश मोहम्मद इकबाल ने अपनी शायरी के जरिए सोई हुई कौम को जगाया, इसीलिए डैश का खिताब पाया। 1922 में हिंदुस्तान की अंग्रेज हुकूमत की तरफ से उन्हें डैश का खिताब भी मिला। आपके पास अल्फाज दिए हुए ऊपर, इनमें से जो मुनासिब अल्फाज है यहाँ पे वो आपने बताना है। ठीक है। डैश ही ने पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया था, इसलिए उन्हें डैश भी कहते हैं। डैश प्यारी और सबक आमोज नज़में इकबाल ने बच्चों के लिए लिखी, शायद ही किसी और ने लिखी हों। उनकी डैश नज़म बच्चे की दुआ तकरीबन हर बच्चे की पसंदीदा है। जी, ग्रेड 5 ये आपका आज का काम है। अगर आप चाहें तो आप इनकी प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहें तो आप अपनी नोटबुक पर भी कर सकते हैं। इस काम आपने पेंसिल से करना है। यहाँ पे जो आप कॉलम देख रहे हैं ये आपने इसमें जो ऊपर लिखा हुआ है इसम अलम, इसम ज़मीर, इसम इशारा, इसम मौसूल, ये आप पेंसिल से लिखेंगे। यहाँ ये जो लिखा हुआ है जुमले, ये भी आप पॉइंटर से लिखेंगे, सॉरी ब्लैक पॉइंटर से। इसम अलम, इसम ज़मीर, इसम इशारा, इसम मौसूल आपने ब्लैक पॉइंटर से लिखना है। ये जो आपकी मिसालें हैं ये आपने पेंसिल से लिखनी है, और जो अंडरलाइन किया हुआ है उसके नीचे आपने इसको ब्लैक पॉइंटर से अंडरलाइन करना है। ठीक है, इसी तरह ये जो ऊपर हेडिंग दी गई है इसको आपने लिखना है ब्लैक पॉइंटर से। ये जो अल्फाज दिए गए हैं ये भी ब्लैक पॉइंटर से। जो खाली जगह में लफ्ज आएंगे वो आपने ब्लैक पॉइंटर से लिखने हैं, और बाकी सारा काम आपने पेंसिल से करना है। इसी तरह ये जो आपकी वर्कशीट दी गई है ये वाली भी जो है आपने हेडिंग जो देनी होगी ये आपने ब्लैक पॉइंटर से देनी होगी ये, और बाकी काम आपने पेंसिल से करना होगा। यहाँ पे ये भी ब्लैक पॉइंटर, ब्लैक पॉइंटर, ब्लैक पॉइंटर। ये जो हेडिंग है ये दिए गए जुमलों में इसम ज़मीर पर दायरा बनाया और इसम मतलूबा कॉलम में लिखी है ब्लैक पॉइंटर। ये सारा काम पेंसिल से। मिसालें, ये मेन हेडिंग, फिर दिए गए जुमले में मौजूद इसम इशारा पर दायरा बनाएं और इसम मतलूबा कॉलम में लिखें ब्लैक पॉइंटर से, पेंसिल से। ठीक है, ये आपने काम करना है। काम बहुत ज़्यादा खुशखती से करना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।